बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके उनसे बातचीत की है। जानकारी मिल पा रही है कि दोनों नेताओं के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। मिस्टर जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद दो बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनसे हैव डिमांड की है कि आप जो है रशिया को मनाएं और रशिया यूक्रेन की जो जंग है वो खत्म करवाएं, हमारे बीच जो है पीस एग्रीमेंट करवाएं। 1947 में आज़ाद होने वाला मुल्क आज ग्लोबली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि दो बड़ी पावर, रशिया भी एक वक्त में सुपर पावर रहा और अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है और दो सुपर पावर के बीच जो है सुलह कराने के लिए इंतखाब किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल को भी कन्फर्म किया, भारतीय मीडिया ने भी कन्फर्म किया है। ने अपने यूक्रेन दौरे के बारे में बात की, उन्होंने बांग्लादेश पर भी बात की और इसके साथ ही वहां हिंदुओं के हालात पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर भी बातचीत की। फोन उस वक्त गया कि जब मोदी साहब यूक्रेन का विजिट करके वापस पहुंचे हैं और ऑब्वियसली कि एक ऐसी कॉल के जो ऐसे टाइम में की जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है। उसका ये मतलब है कि अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ ये कि अपनी इनसाइट्स शेयर की गई बल्कि भारत क्या सोच रहा है और प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से यूक्रेन के हवाले से बात की गई। तो दो हमारे सामने इस सिलसिले में आई हैं डेवलपमेंट। एक तो ये कि रीड आउट जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आ रहा है जिसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने बहुत उसको जो है सराहा है, बहुत तारीफ की है नरेंद्र मोदी साहब की ये जो कोशिश है इस सिलसिले में। मैं बाइडेन से की बात, यूक्रेन और बांग्लादेश पर चर्चा, बाइडेन ने पीएम मोदी को किया फोन। ये फोन खत्म हुआ उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरीके से ये दो कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये दो कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये दो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और कॉल्स इस चीज को कंफर्म कर रही हैं। ये कंफर्म्ड हो चुका है। अब मेरी नजर से, मेरे मुताबिक, मैं आपको पहले भी ये कह रही हूं और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का जरूर रोल आगे हमें नजर आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई। अगर ये जंग बंद होती है और इसके काफी ज्यादा चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है उनका बैक वक्त दौरा किया है और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। बिल्कुल इस बात से मैं जी आप सवाल कर लें। मैं सवाल मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ भी कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसी जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है। तो इंडिया के मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन को, पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात करें। सर यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखिए अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जप्फी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली वो जप्फी की तो वाह हो गई, यूरोप को समझ आ गई कि भाई पुतिन अगर मानेगा तो मोदी की बात मानेगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकली डे बाय डे, ठीक है ना। हर आए दिन के साथ इंडिया इज ग्रोइंग अप। यमन, यूथीज, ईरान और इराक की फातमी यूनी जो है तंजीम वो भी आ रही है, ठीक हो गया। अब अमेरिका का मेन मसला है सुपर पावर का। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ये नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, ये लड़ रहे हैं ना पाकिस्तान की चेयर के लिए। इस तरह कुछ ताकतें ऐसी हैं जो वर्ल्ड चेयर के लिए लड़ रही हैं, जिससे में चाइना, रशिया और अमेरिका है।
अमेरिका का जो मेन हथियार है वो है डॉलर, और अब डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। ब्रिक्स जो इनका अलाइज है ना, रशिया का जिसका ओनर है, तो इसमें इंडिया भी है। इंडिया इंडिया अपनी करेंसी को प्रमोट ठीक है। कर रहा है, तो बिल्कुल अपनी लोकल जो ट्रेड है वो अपनी करेंसी में करेगा, डॉलर को छोड़ के। ठीक हो गया। अमेरिका इसलिए उसको प्रेशराइज कर रहा है कि उसका डॉलर बचा रहे। और उसके बाद ये जो अमेरिका का जो अपना F-16 और इनके फाइटर जेट्स वगैरह की स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये सारे आते हैं अमेरिका से। हाँ बिल्कुल। तो अभी इंडिया का आप ये कह सकती हैं कि इंडिया डबल स्टैंडर्ड यूज़ कर सकता है यहाँ पे, और डबल फेस, मतलब कि अपनी डिप्लोमेसी चलाएगा। यानी कि वो अमेरिका की हाँ में हाँ भी मिलाएगा और रशिया को छोड़ेगा भी नहीं। क्यों? और वे ऐसे ही कर रहे हैं इंडिया, एग्जैक्टली। क्योंकि इंडिया इस टाइम चाइना को क्रॉस कर चुका है रशिया से ऑयल बाय करने में। हाँ। ये कल की रिपोर्ट है कि इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल बाय कर रहा है रशिया से। तो इन केस अगर हम थोड़ी देर पहले, ये ना असल में सिनेरियो है ये है कि अमेरिका सिर्फ अपनी सुपर पावर और डॉलर को बचा रहा है। डॉलर किसी भी करेंसी सर, लेकिन अमेरिका में ये भी तो लिखा जा रहा है कि मोदी इज अ मैसेंजर ऑफ पीस। ये मोदी को वैसे दे रहे हैं क्योंकि देखें कि इंडिया की सबसे ज़्यादा आबादी है 1 बिलियन, 140 1.4 बिलियन। तो उस हिसाब से उसकी जो यूजेज है और उसकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, डॉलर का यूज़ है, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर में होती है एक्सपोर्ट। और पाकिस्तान में लास्ट टाइम आपने देखा था जो डॉलर क्राइसिस है, वो इंपोर्ट बंद कर दें, एक्सपोर्ट खोल दें, कैश हो रही थी बिल्कुल। हमारी। हाँ। तो ये सिर्फ ना सुपर पावर का जो है समथिंग एल्स आपने पर्पस। रशिया की बात की, पुतिन को जब मोदी साहब ने हक की तो इसको यूरोपियन मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर के सामने रखा कि आप इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। मोदी साहब ने पुतिन को हक की तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा कल्चर का हिस्सा है, आपके यहाँ कल्चर का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन हम मोदी को हक करें। आज वो हक को जो बाइडन यूज कर रहा है कि भाई पुतिन नु मना लो, ताड़ी गाल सुनदा है, आपका दोस्त है। अमेरिका नहीं चल रहा, यूरोप नहीं चल रहा। और अमेरिका क्या लिख रहा है मोदी जी के बारे में? वो कह रहे हैं कि ये मैसेंजर ऑफ पीस है पीएम। एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है, इसमें जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील नेगोशिएट करवाएं। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी। और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई, ठीक। तो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था, या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी हैं। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ ज़रूर अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीज़ें पिच की गई हैं, इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें, कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ये डील करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये नेगोशिएशन होती है या नहीं होती, डायलॉग चलता है या नहीं चलता, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने ये कॉन्सिडर की, और जो ये हुई है, डिस्कशन हुई है, ठीक है जी। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था, बाइडेन ने पूछा कैसा रहा आपका ट्रिप, क्या हुआ, और उन्होंने बताया जी हमारे बड़े अच्छे पोलैंड यूक्रेन से ताल्लुकात हैं, ठीक है जी। और इंडिया का जो वज़ीर आज़म है, ये अमरीकी कहते हैं कि जी इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो मैसेंजर ऑफ पीस है, उसके पास मैसेज था पीस का, कि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की जाए यूक्रेन की, उसके एनर्जी सेक्टर की मदद की जाए। अच्छा, होता यह है कि एट टाइम्स अमेरिकन को ज़रूरत होती है कि उनके जो फ्रेंडली कंट्री
हैं जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको ये कहें कि हमारा ऐसा पार्टनर जो मुश्किल में उसकी मदद करें। जैसे कि इंडिया से ये कहा जाता था अफ़गानिस्तान की मदद करो। आज मुझे ये भी मेरा ख़्याल है कि इंडिया से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यूक्रेन की भी मदद करें। ठीक है जी। गो के अब हर जो भी टेलीफ़ोन कन्वर्सेशन या जो कॉन्टैक्ट होता है, उसमें क्वाड का ज़िक्र होता है, इंडो पैसिफ़िक का ज़िक्र होता है, बायलैटरल ताल्लुकात का ज़िक्र होता है, ठीक है जी।